उनके स्वास्थ्य मंत्री बने, उनके जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, नहीं डॉक्टर कहीं दे पाए। एक जगह डॉक्टर बैठता है, इसमें भी डॉक्टर रहता नहीं रहता है। इमरजेंसी में एनएमसीएच जाता है तो एनएमसीएच में वहाँ दलाल लोग लगा हुआ है, वहाँ लोग क्या करता है कि एडमिट नहीं करता है, एडमिट नहीं। प्राइवेट वाला क्या करता है कि पूरा छोप देता है, वहाँ आकर के खेत बेच देता है, कर्जा ले लेता है। इसके कारण मरीज भी नहीं बच पाता है और राघोपुर के लोगों का खेत भी बिक जाता है। जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जब ऐसा काम आप कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत दुख लगा कि हमारे बताइए, आप विधायक हैं, आप विधायक के नाते कम से कम राघोपुर में कम से कम आप अपना नंबर भी तो देना चाहिए। आपका पीए जो है फोन नहीं उठाता है, फोन उठाता है तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। आपके एक चंद्रवंशी जो है बैद्यनाथ चंद्रवंशी, उनसे हम कहें कि भाई कम से कम लोगों को परेशानी को कम से कम कुछ दूर कीजिए, तो वो कहते हैं कि आपको पैरवी करने के लिए आपको राजकुमार जी आपको नहीं रखा गया राघोपुर में, आप लोगों को जोड़िए। आप एनएमसीएच पीएमसीएच के चक्कर में मत पड़िए, आप लोगों को जोड़िए। नहीं है जो पार्टी में मान सम्मान हमारे राघोपुर के लोगों को युवा को नहीं मिलेगा, मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। आप निस्वार्थ जी, हमने त्याग पत्र जाकर के हमने दे दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष को। नीतीश कुमार आप देख रहे हैं वैशाली दस्तक। अभी हमारे साथ आला राय उर्फ राजकुमार राय हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हैं। वो पद त्याग रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह रहा कि वो अपना ये पद त्याग रहे हैं और त्याग पत्र दे भी दिए हैं? लेकिन ये अपने पार्टी के लिए बहुत ही एक अच्छे सिपाही थे। जब से ये राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े थे तब से लगभग मुझे जहां तक उम्मीद है, मुझे जहां तक जानकारी है, लगभग 5 से 7 हजार लोग को अपने राष्ट्रीय जनता दल में ये जोड़े थे। लेकिन क्या कुछ वजह हुआ कि ये अब इस पार्टी के पद से जो प्राथमिक सदस्यता होता है उसको ये त्याग पद दे रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार राय उर्फ आला राय जी हैं। सर स्वागत है हमारे इस वैशाली दस्तक के चैनल पे। क्या कुछ हो रहा है जो आप इस त्याग पद दे रहे हैं? सबसे पहले वैशाली दस्तक नीतीश जी आपको आने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। और इस्तीफा देने का रीजन है, जैसे हम तेजस्वी जी के हम भी एक सिपाही थे जी, लेकिन हमको लगा कि हमारे राघोपुर के लिए विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमने जब जिलाध्यक्ष जब हमको बनाया गया, तो जब जिलाध्यक्ष जब बना तो मेरे गाड़ी में बोर्ड लगा, हमको भी उमंग लगा, युवा को भी उमंग हो गया कि हमारे राघोपुर में एक जिलाध्यक्ष बनाया गया तेजस्वी जी के द्वारा। तो युवा लोग भी खुश, हम भी खुश, हमारे गार्जियन भी खुश। लेकिन जब हमने काम जब करना शुरू किया तो जहाँ तक बना, जहाँ तक हमने मीटिंग सारे लोग को बुला करके हमने पार्टी में जोड़ने का काम किया। जोड़ करके ये भी किया कि हमने हाजीपुर तक कमेटी हॉल अपने स्तर से, कोई पार्टी फंड के पैसा से नहीं, मैं अपने पैसा से कमेटी हॉल बुक किया। हमने लोगों जिला स्तर पे आपने बहुत सारे कार्यकर्ता को, हमने पूरा कमेटी को मजबूत किया, यहाँ पूरे वैशाली जिला में हमने मजबूत किया। लेकिन जब पैरवी जब किसी के कोई गरीब के साथ में जब मुसीबत आ गया तो उस मुसीबत के लेकर के अगर हम कोई आदमी कहता था कि हमारा भर्ती नहीं ले रहा है एनएमसीएच में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, तो हम उनके यहाँ फोन करते थे। फोन जो है एक प्रीतम जी उनका पीए है, अच्छा, प्रीतम जी फोन में रिसीव कर लेते थे, कहते थे कि ठीक है हम बोल देते हैं। लेकिन बताइए जो मरीज को बेड नहीं मिल रहा है, 3 दिन तक हम एक ही मरीज के बारे में बार बार हम फोन करते रहेंगे, इससे क्या साबित होगा कि पैरवी नहीं कर रहे हैं जी। और इलाज भी नहीं हो रहा है, एडमिट भी नहीं लेता है। एडमिट नहीं लेने के कारण कितना मरीज राघोपुर का जो है मर गया। अच्छा, उसके बाद एक रमेश जी है, रमेश जी भी फोन जो है बुला करके मोबाइल बंद कर लेते हैं, गेट पर बुला करके। और एक जब जिला अध्यक्ष ऐसा पद को और प्रतिनिधि को जब गेट पर से जब घुमा दिया जाता है तो जनता के साथ क्या करते होंगे। इसलिए हमको लगा हमारे राघोपुर के युवा के लिए बोले कि डिग्री कॉलेज देंगे। यानी कि आप लोग जब कार्यकर्ता को वहाँ पे गेट से बाहर कर दिया, कार्यकर्ता को गेट के अंदर एंट्री नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता के अगर गेट के एंट्री है तो हम जानना चाहते हैं कि कौन कार्यकर्ता राघोपुर का है जिसको गेट के अंदर एंट्री है। किसी को एंट्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव जी, हमारे राघोपुर में जितने भी अभी देख लीजिए आपको तेरसिया से लेकर के बीरपुर तक जितना भी हॉस्पिटल बना है उसमें सिर्फ एक मोहनपुर अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर बैठता है। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए। हमारे राघोपुर के लोगों के कार्यकर्ता को तो मूर्ख बनाइए रहे हैं, लोगों को जनता के भी मूर्ख बना रहे हैं। उसके बाद में बीरपुर में देखिए, इधर जफराबाद में देखिए, रस्तमपुर तिनपड़िया में देखिए, बहरामपुर में देखिए, आपको राघोपुर में जितने चारों तरफ जितना हॉस्पिटल है कोई में डॉक्टर नहीं बैठता है। अगर डॉक्टर बैठता है तो हमें साबित कर दें
हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। जी। उनके मतलब जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी नहीं बैठते थे। उनके स्वास्थ्य मंत्री बने, उनके जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, नहीं डॉक्टर कहीं दे पाए। एक जगह डॉक्टर बैठता है, इसमें भी डॉक्टर रहता नहीं रहता है। इमरजेंसी में एनएमसीएच जाता है तो एनएमसीएच में वहाँ दलाल लोग लगा हुआ है। वहाँ लोग क्या करता है कि एडमिट नहीं करता है, एडमिट नहीं। प्राइवेट वाला क्या करता है कि पूरा छोप देता है, वहाँ आकर के खेत बेच देता है, कर्जा ले लेता है। इसके कारण मरीज भी नहीं बच पाता है और राघोपुर के लोगों का खेत भी बिक जाता है। जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जब ऐसा काम आप कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत दुख लगा कि हमारे राघोपुर के लोग हमें उलाहना देना शुरू किए कि आप जिला अध्यक्ष बन करके जब आपका बात नहीं चलता है, आपका काम नहीं चलता है, आप पद छोड़ दीजिए। समझा कि हमारे लोगों के लिए, हमारे राघोपुर के लोग के लिए वहाँ कोई एंट्री नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए पुल खुलना चाहिए, अब पुल खुलना, अभी 15 दिन और चलता पुल। जो पुल खुल गया 15 दिन पहले। ग्यासपुर में देखिए पीपा पुल में टकरा गया, यहाँ टकरा गया, वहाँ ग्यासपुर में देखिए कि नाव पीपा पुल में टकरा के आदमी डूब गया। कल परसों का न्यूज है। यहाँ रुस्तमपुर में देख लीजिए, आए दिन घटना होते रहता है, डेली घटना हो रहा है। आदमी कब मर जाएगा, कब डूब जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। बताइए, आप विधायक है, आप विधायक के नाते कम से कम राघोपुर में कम से कम आप अपना नंबर भी तो देना चाहिए। आपका पीए जो है फोन नहीं उठाता है, फोन उठाता है तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। आपके एक चंद्रवंशी जो है, बैजनाथ चंद्रवंशी, उनसे हम कहें कि भाई कम से कम लोगों को परेशानी को कम से कम कुछ दूर कीजिए, तो वो कहते हैं कि आपको पैरवी करने के लिए आपको राजकुमार जी आपको नहीं रखा गया राघोपुर में। आप लोगों को जोड़िए, आप एनएमसीएच पीएमसीएच के चक्कर में मत पड़िए, आप लोगों को जोड़िए। ऐसे बोले बैजनाथ चंद्रवंशी, हमें बोले हैं मोबाइल के फोन पर। बताइए, एक जिला अध्यक्ष हमको क्यों बनाया गया? जब हम जनता को काम नहीं करेंगे, हम जब पार्टी में नहीं रहेंगे। राघोपुर के लाल 2025 का चुनाव में आप खुद लड़ेंगे? जी, 2025 का चुनाव में विधायक से चुनाव हम खुद लड़ने जा रहे हैं। जनता खुद हमको लड़ाने जा रहा है जी। जनता का नाम है कि राघोपुर के लाल की इस बार हम लोग वोट देंगे। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मतलब उसी पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे वहां से, वो आप खुद से कार्यकर्ता रहे। आप मेरा काम नहीं कीजिएगा तो आप अभी आप आए हैं, हम आपको मान सम्मान नहीं देंगे तो आप मेरे आइएगा दरवाजा पर? नहीं आइएगा। राघोपुर के लिए किसको लिए एंट्री है? वहाँ हाल फिलहाल में देखिए, एक मोहनपुर पंचायत में नीतीश नाम के लड़का, उनका भाई एक भर्ती था आईजीएमएस में, वो पैरवी के लिए गया। वहाँ पुलिस लोग, वो लोग जिद्दी कर दिया कि हमारा विधायक है, हम भेंट करके जाएं। क्या नहीं, हमारा विधायक है, हम भी भेंट कर सकते हैं। तेजस्वी जी मेरा भी विधायक है। तो हम भेंट करने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ? तो जाएंगे तो हम, ठीक है, मेरा भाई भर्ती है, नीतीश जो मोहनपुर पंचायत का लड़का है उसका भाई भर्ती था, बेचैनी था। किसी का जब हॉस्पिटलाइज जब होता है तो बेचैनी रह लेता है कि हमारा विधायक है, तेजस्वी जी हमारा विधायक है। लोग बाहर में जाता है तो भाई किस पंचायत के आप लोग हैं? तो हम लोग राघोपुर के हैं। राघोपुर के नाम सुनता है तो आदमी जो है कहता है कि भाई राघोपुर के तो विधायक आपके मंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री है, तो उनका सरकार है। लेकिन जब हमारा भाई भर्ती है, वहाँ पैरवी नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में डंडा से मार के रगड़ा गया गेट पर से, जो कि 2 महीना पहले के बात है। वो आदमी मर गया। अब बताइए, हाँ सरकार में था, सरकार में थे उस समय की कहानी है। अभी तो मान के चलिए सरकार में न भी है, फिर भी लोग जाता है भेंट करने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, 5 बजे बुलाते हैं, 6 बजे बुलाते हैं, 6 बजे बुलाते हैं, आप भेंट करते हैं कभी कभी 8 बजे। जनता 20 को 200 के बीच में भेंट करते हैं। दिन भर आपके यहाँ 2000 आदमी जाता है। तेजस्वी जी के गेट पर से सारे लोग, न बैठने का व्यवस्था है, न खड़ा होने का व्यवस्था है। रोड पर प्रशासन लोग कहते हैं कि आप लोग ऊपर जाइए। क्या ये बताइए, अरे हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग उनको मान सम्मान दिए हैं। हम लोग के राघोपुर में आते हैं तो हम लोग बाले बच्चे हम लोग उनको देखने के लिए, भेंट करने के लिए उलट जाते हैं कि भाई हमारे राघोपुर के विधायक आ गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री आ गए। अब बताइए कि जब हम लोग इतना उल्लास हो जाते हैं और राघोपुर के लिए गेट में एंट्री नहीं लेते हैं, राघोपुर के लोगों के लिए भेंट नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमको पूरा बिहार देखना है। तो आपको पूरा बिहार देखिए भैया। हम आपके तरफ से हम सब कुछ ठीक है, हम आपको जहां तक बनेगा तहां तक सहयोग भी करेंगे। लेकिन इस बार हम मिशन मेरा 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की जनता मन बना लिया है कि राघोपुर के लाल के ही इस बार जिताएंगे। इसमें चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीद है? क्षेत्र को क्या विकास करेंगे? पूरा विकास। अगर 24 घंटा का समय है, उसमें अगर हम 18 घंटा राघोपुर में हम समय देंगे। 30 दिन का महीना लगता है, उसमें हम 20 दिन समय राघोपुर में देंगे। राघोपुर के लोगों के लिए खरा उतरेंगे। 24 घंटा मेरा मोबाइल नंबर चालू रहेगा। जब भी फोन कीजिएगा, जब भी कॉल उठाएंगे, कॉल नहीं उठाएंगे राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। मेरा राघोपुर के लोग खुश रहेगा,
हम भी खुश रहेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव युवाओं को भी ठगे हैं, डिग्री कॉलेज के वादा किए थे। डिग्री कॉलेज के वादा किए तो युवा भी लोग भी तो कह ही रहा है कि आपके विधायक जी हम लोग को कहें कि डिग्री कॉलेज देंगे, डिग्री कॉलेज। तो डिग्री कॉलेज यहाँ तो सारे लोग, चिराग पासवान वो भी कहते हैं कि हम डिग्री कॉलेज देंगे, पशुपति पारस जी वो भी कहें कि डिग्री कॉलेज देंगे, सारे लोग तो कहते हैं कि डिग्री कॉलेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सारे लोग राघोपुर के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। राघोपुर के लोग अबरी मूर्ख नहीं बनने का काम करेगा। अबरी राघोपुर का जनता जो है राघोपुर का बेटा, राघोपुर का लाल का चुनेगा। यानी कि इस बार राघोपुर से राघोपुर का बेटा ही नेता बनेगा। राघोपुर का बेटा ही चुनाव इस बार जीतेगा। अब विधानसभा इस बार 2025 में जो है राघोपुर का लाल ही चुनाव जीतने जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस बार को विधानसभा में राघोपुर का बेटा ही आवाज उठाएगा। जी, आवाज उठा ऐलान कर दिया, राघोपुर का बेटा ही चुनाव लड़ेगा। राघोपुर के जनता के साथ हम खड़ा हैं, 24 घंटा सेवा करने के लिए हम तैयारी है और हम 20 साल से सेवा करते आ रहे हैं। मेरे बारे में आप पता कर लीजिए, हर एक पंचायत में, पूरे राघोपुर में पता कर लीजिए कि आला राय एक सख्त है। मेरा नाम राजकुमार राय उर्फ आला राय है। हमने 2006 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जनता को सेवा करते आ रहे हैं, कभी नहीं हमने मचका। जहां तक बना तहां तक हमने तन मन धन से जनता के बीच में लगे हुए हैं। हम अभी भी अगर इमरजेंसी पीरियड में अगर एम्बुलेंस नहीं है राघोपुर में, तो कोई आदमी अगर जाते रहता है पैदल, तो हम अपने गाड़ी से उतर जाते हैं, हम अपना गाड़ी से ड्राइवर को भेजते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचाओ। इसलिए जनता के लिए मन बना लिया, जनता मन बना लिया कि अब इस बार राघोपुर के लाल को ही जिताएंगे। अब हमको बाहरी को नहीं चाहिए, अब हमारे घर का बेटा चाहिए, हमारे राघोपुर का लाल ही चाहिए। तो देख लिए किस तरीके से राजकुमार राय उर्फ आला राय जी के साथ ये घटना घटा है। उसके बाद ये जिला अध्यक्ष का जो पद थे राष्ट्रीय जनता दल में पंचायती राज प्रकोष्ठ से, वो उसका त्याग पत्र दे दिए। जी, हमने त्याग पत्र जाकर के हमने दे दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष को। नहीं है जो पार्टी में मान सम्मान हमारे राघोपुर के लोगों को, युवा को नहीं मिलेगा, मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। आप निस्वार्थ भाव से? जी, हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, हमको निस्वार्थ सिर्फ आला राय मेरा नाम है और मेरा आला राय नाम, हमको बस सिर्फ नाम ही उजागर करना है, हमको काम हमको नहीं चाहिए। मिशन 2025 है और विधानसभा राघोपुर 128 से ये कह रहे हैं कि इस बार जो राघोपुर का बेटा है वो विधानसभा में राघोपुर के लिए आवाज उठाते दिखेगा। इसमें क्या कुछ सच्चाई है आने वाले विधानसभा में दिखेगा।